अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप? लग रहा है कि मैं कॉब ब्रांड न्यू वीडियो के साथ अच्छा मेरे नाम से और मैं आपको हमेशा की तरह बताया भी शुरू हो जाएगा। सुनाते हैं सस्ती शायरी, तो मतलब ठीक है सुनाएंगे, लेकिन आज की सस्ती शायरी ना, अगर 100 के लाइक्स ना हुए ना इस वीडियो पे अनोनिमस पब्लिक, मैं कह रहा हूँ वीडियो नहीं आ रही आज के बाद, क्योंकि जैसी मैंने सस्ती शायरी बनाई है ना भाई, मुझे 100 के लाइक्स चाहिए मेरी अनोनिमस पब्लिक इस वीडियो पे। अब आप कह रहे हो यार ऐसा भी क्या बना दिया अनोनिमस भैया आपने, तो हम आपको सुनाते हैं। तो अर्ज किया है कि वो जब चलती है तो मज़ा आता है, लचक ऐसी कि जैसे हो मोम की। वाह 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 वाह, देख रहे हो? अब हमें थोड़ी थोड़ी तारीफ भी करने आ गई, देख रहे हो? चलो चलो कंटिन्यू करते हैं कि जब वो चलती है तो मज़ा आता है, लगता है जैसे हो मोम की। तुम समझ रहे हो मैं बात कर रहा हूँ लड़की की, नहीं मैं बात कर रहा हूँ ओम की। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। ठोको लाइक बटन मेरी अनोनिमस पब्लिक। आय हाय 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 हाय, क्या तो सस्ती शायरी सुनाई। देख लो, आजकल आपका अनोनिमस थोड़ा बड़े लेवल का शायर होता जा रहा है, थोड़ी महंगी शायरी होती जा रही है। तो ठोक देना मेरी अनोनिमस की पब्लिक लाइक बटन, क्योंकि इस वीडियो पे मुझे 100 के लाइक्स चाहिए ही चाहिए मेरी अनोनिमस पब्लिक। हम खेल रहे थे डुओ स्क्वाड, और भाई कॉन्करर के प्लेयर्स आए हुए थे, तो मैंने भाई सोच लिया था कि तबाह व बर्बाद कर देना इस लॉबी को। सॉरी, ये लफ्ज़ मुझे शायद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, बट मैं एज अ फन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कि भाई पूरी धूम मचा देनी है इस लॉबी में, मज़ा आना चाहिए। तो 4 AM गद्दार भाई, उनके साथ इनके कॉन्करर के प्लेयर्स और भी ज़्यादा कॉन्करर के प्लेयर्स, काफ़ी टफ लॉबी आई थी। लेकिन हमने कहा भाई टेंशन लेनी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा, घबराएंगे नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। अपना है ना एकदम जोश में खेलेंगे, फोकस करके खेलेंगे और इस लॉबी की बैंड बजाएंगे। आपको पता है मेरा रैंक, मतलब अब मैं 2 अकाउंट से रैंक पुश कर रहा हूँ भाई, तो मुश्किल हो रहा था। एक मेरा अनोनिमस वाला अकाउंट है और एक मेरा सेकंड अकाउंट है। क्योंकि गाइस अनोनिमस वाले अकाउंट में यकीन करो इतना ज़्यादा जंप होता है ना। और अब पबजी मोबाइल ऑफिशियल से मेरी बात भी हुई थी, तो वो कह रहे थे कि थोड़ी सख्ती कर दी गई है, मीटअप पे ना बैन पड़ता है, तो इसलिए मैं अब सेकंड अकाउंट से ज़्यादा खेलता हूँ कि मीटअप कम से कम हो। पब्लिक मिल के अच्छा लगता है, आप लोगों से हमेशा अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन आपको पता है, देखो अगर मेरा अकाउंट बैन होगा ना, यकीन करो मैंने सीज़न 2 से उस अकाउंट में खेल रहा हूँ और इतनी चीज़ें बाय की हैं, इतने पैसे उसमें खर्च किए हैं, मुझे डर लगता है पब्लिक कि मेरा अकाउंट बैन ना हो जाए। आप लोग मेरी जगह रह के सोचोगे ना, फिर थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि इतने सीज़न RP मैक्स की, इतने ज़्यादा इमोट्स हैं, इतना सीज़न 2 से संभाल के रखा हुआ है मैंने, और अगर कुछ होता है अकाउंट को तो कितना दुख होगा। तो इसलिए बस मैं ना अब इस अकाउंट से भी खेलता हूँ। दोनों में एस करना था, अब दोनों का क्राउन चल रहा है और इंशाल्लाह मैं सीज़न ख़त्म होने से पहले पहले दोनों का एस करना चाहता हूँ। मेरी अनोनिमस पब्लिक, अभी हमारा क्राउन 3 चल रहा है और कॉन्करर की लॉबी है, मतलब कॉन्करर प्लेयर्स आए हैं, पाकिस्तानी लॉबी है, बहुत टफ लॉबी है। टेंशन लेनी में बोर नहीं होने वाले। हम लोग आ गए थे कंटेनर्स पे, नोवो यानी कराची, और भाई एक स्क्वाड उतरा था घरों में। अब मुझे ये समझ नहीं आई कि डुओ को देख के भी ये लोग घरों में क्यों उतरे गाइस। क्योंकि हाँ, मतलब समझदारी वाली बात समझ लगती है कि घरों में उतर गए गन लेके आएंगे, लेकिन मैं बताऊँ इनमें इन्होंने क्या गलती की कि हम 2 थे, अगर हम 4 होते ना तब घरों में जाना समझ आता। इनको आना चाहिए था किसी कंटेनर पे। अब देखो वहाँ से ये बंदा यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, वहाँ से इसने एक गन उठाई और मुश्ताक भाई अब क्रॉस कर रहे हैं। भाई ये चीज़ मैंने आपको कहा ना कि गलत थी। इनको चाहिए था 4 बंदे किसी कंटेनर्स पे जाएं, या हमारी वाली साइड पे गन फाइट ले लें, या फिर गन फाइट नहीं लेनी, तो ये भाई शुरू के कंटेनर्स पे उतरे। इनको घर में नहीं उतरना चाहिए था। अगर हम लोग 4 बंदे होते और ये लोग सिर्फ 2 होते, तो इनका घरों में उतरना समझ आता। अब पब्लिक मैंने एक बंदा इनका डाउन कर दिया ना, तो मैं बिल्कुल तसल्ली से वेट कर रहा था। और गैस इस गेम प्ले को मैं थोड़ा सा अलग करना चाहता हूँ, अपने नॉर्मल गेम प्ले से थोड़ा कमेंट्री वाइज थोड़ा लाइक थोड़ा लॉन्ग करना चाहता हूँ, ताकि अब मुझे अगर आप 100 के कर दोगे ना, फिर मैं थोड़ा सा लंबा, थोड़ा डिटेल में, थोड़ा इंटेंस, थोड़ा फनी, सब मिक्स करके कंटेंट बनाया करूँगा, थोड़ा वीडियो को लंबा कर दिया करूँगा। तो पब्लिक आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, और प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करना। अब क्या सीन हुआ यहाँ पे कि मैं उस बंदे को ढूंढ रहा था, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था, पता नहीं कहाँ छुप गया था। फिर एक ही जगह थी कि शायद इस कंटेनर में गया हो, आके देखा तो सर जी। अब पब्लिक प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, बट मुक्के मारने की वजह ये है कि इनके टीममेट को गुस्सा आए और वो रश करें, ठीक है। अब मैं अनोनिमस की आईडी नहीं थी ना, तो मैं मुक्के मार सकता हूँ। और मुक्के जब आपको पड़ते हैं, आपको पता है, अगर मैं आप मुझे मुक्के मारोगे ना, मैं अपने टीममेट को बोलूँगा ओए इसने मुझे फिस्ट किया, ओए छोड़ी मत इसको ओए, तो फिर वो वाली फीलिंग आती है, ठीक है। और फिर आपके टीममेट रश करते हैं, तो मैं इसीलिए मार रहा था कि फिर टीममेट इनके गुस्से में आए और फाइट लें। सर जी ऐसे कैसे? तो सल्लू भैया के कान के नीचे लगा, सल्लू भैया को बोला अंजलि नहीं, अब तो शाहरुख खान बोलता है अंजलि, कुछ और बोलते हैं सलमान खान, हम तुम्हारी बॉडी में इतना छेद कर देंगे कि तुम्हें समझ नहीं आएगी कि सांस कहाँ से लें और छोड़ो। हाँ वो वाला हम कह सकते हैं डायलॉग, क्योंकि वो सल्लू भाई का डायलॉग है।
अब इनके 2 बंदे हमने मार दिए, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गई थी और बड़ी गंदी कन्फ्यूजन हो गई थी, क्योंकि ये 4 आए थे पब्लिक। अब स्क्वाड में 5 बंदे तो होते नहीं हैं, 4 होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये बात कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि हमने ना एक स्क्वाड के 5 बंदे मारे। बल्ला जाने सोलो कौन आ गया था यहाँ पे। अब पब्लिक यहाँ पे मैंने लूट वगैरह की, इनके 2 किल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, बाकी भी बंदे बचे हैं, यहाँ से गए नहीं है। तो पहले तो मैंने लूट की, क्योंकि बाबा जी लूट का नो मजाक। व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक। बाबा जी लूट वगैरह कर ली, कंटेनर्स के ऊपर आके लूट वगैरह हम लोग और करने लगे, क्योंकि हेलमेट वेलमेट नहीं था और लूट कर रहे थे। तो मुझे एक भाई साहब नज़र आते हैं, सर जी आप पहले घरों में उतर रहे हो, उसके बाद हमारे कंटेनर्स पे आके आप जंप कर रहे हो, अपना पिछवाड़ा नीचे ऊपर कर रहे हो, ऐसे कैसे बाबा जी। यहाँ पे भैया को हमने किया डाउन, बड़ी कोशिश की भैया ने बचने की, लेकिन जब अनोनिमस चलाता है डीपी तो हाई होता है एनिमीज का बीपी। वाह वाह, भाई का नाम देखो, सलाहुद्दीन अयूबी। वाह भाई, लगता है तुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है। अब तुझे पसंद है हिस्ट्री और मैं तुझे मिलाऊंगा, नहीं तुझे पसंद है हिस्ट्री, मेरी गन तेरा पिछवाड़ा बनाते हैं केमिस्ट्री। वाह 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 वाह, सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। तो यहाँ पे भाई को फिनिश किया गया। अब गाइस हमने कितने बंदे मार दिए? 3, 1 2 3। तो बाकी कितने बचने चाहिए? एक। सही जवाब। डोरा दी एक्सप्लोरर बना दिया मैंने। खैर अब पब्लिक यहाँ पे लूट वगैरह कर रहा था और मज़े से, मतलब कि यहाँ पे मुझे बॉट भैया नजर आए। अब मुझे ये बॉट ही था, तो डायलैन फारियाना। वाह वाह, व्हाट द नेम भाई। योर योर मदर योर मदर एंड फादर वाज वेरी इंटेलिजेंट। अब आप कुछ बोलोगे कि मैं या मदर कुछ और बोलने वाला था। यू गाइज आर वेरी नॉटी, बट मैं मदर एंड फादर ही बोलने वाला था। तो अब पब्लिक उस बॉट को मारा, तो यहाँ पे मुझे साउंड आता है बंदों का। मैं जिगल विगल करके यहाँ आ रहा था, पता नहीं आता या नहीं आता, सॉरी मैं साउंड ऑफ करके वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मुझे भी नहीं पता। यहाँ पर आया एकदम से गोलियाँ पड़ी, भाई जान निकल गई। फिर मैंने ना ऐसी हवा में गोलियाँ चलाई ताकि वो बंदा डर जाए। पता नहीं था कि बंदा कहाँ मार कहाँ से रहा, हवा में गोलियाँ चला के उसको डराया और डराने के बाद मैंने नीचे जंप कर दिया ताकि मैं ज़िंदा बच जाऊँ। पब्लिक का ज़िंदा तो हम बच गए। उसके बाद मैंने अपने आपको यहाँ पे बूस्ट वगैरह किया। अब पब्लिक, क्योंकि ये 2 बंदे या 2 से ज़्यादा मुझे लग रहे थे साउंड से, तो मुझे लगा ये अलग स्क्वाड आ गया। अब पहले हमने 3 मार दिए और यहाँ पे भी मुझे एक बंदे से ज़्यादा का साउंड आ रहा था। तो भाई सही बताऊँ ना, हमारा हो गया पजामा ढीला। हमने कहा लो भाई गड़बड़ हो गई, अलग स्क्वाड आ गया। अब इसको इनको ना वेयर हाउस में बुलाते हैं और वेयर हाउस में बुला के मारेंगे। सर जी हमने तो आपका देखा ही नहीं है, अब तो लाल कंटेनर के पीछे हो ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है वहाँ हो। हमने एक नेट निकाला और आई बटन से मैं नेट कर रहा था, तो नेट फेंका। अब नेट अल्लाह जाने ऊपर लग के नीचे गिर गया था, नेट ज़ाया हो गया। अब एक साइड मेरी टीममेट देख रही है, दूसरी साइड मैं अच्छे से देख रहा था। और पब्लिक अच्छे स्टार को भी चैनल है, मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अब उनको नॉक कर दिया गया क्योंकि उनका ना नेट नहीं चल रहा था, बहुत गंदा नेट चल रहा था। तो मैंने इनको डाउन, इस भाई को डाउन किया SNZ। भाई उसने तो मुझे अच्छा मारा टू बी ऑनेस्ट। और फिर मैंने फ़ौरन से गन चेंज किया, आगे गया। सर जी ऐसे कैसे, कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया, मौत को छुआ, टक से वापस आ गए बाबा जी। फिर अपने टीममेट को रिवाइव दिया और मौत को छू के टक से वापस आ गए, अपने टीममेट को रिवाइव दिया और मौत को छू के टक से वापस आ गए। ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था टक की आवाज़ निकालने का। फिर हमने यहाँ पे अच्छे से लूट वगैरह की। व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक बाबा जी। तो हमने लूट का नो मजाक ना करते हुए अपना लॉ फॉलो किया। अपने टीममेट से आने से पहले पहले सारी 7 की एमो उठा ली, क्योंकि वो भी 7 की गन चला रही थी, मैं भी 7 की गन चला रहा था और मेरे पास 1 के DP है, तो मुझे जितनी एमो चाहिए हो उतना कम है। तो यहाँ पे मुझे नींद आ रही है वाला पार्ट मैंने भाई कट कर दिया। आप समझ गए हो गए, क्योंकि मैं कट कर दिया, क्योंकि भाई मुझ पे फिर बाद में गुस्सा किया जाता क्यों नींद आ रही थी, तो फिर मैंने कट कर दिया। पब्लिक यहाँ पे ना मेरे साथ प्रैंक हो गया, मैं कह रहा हूँ बहुत ही गंदा प्रैंक हो गया। देखो मुझे साउंड आया, मैं फ़ौरन से गाड़ी से उतरा। अब मुझे लगा पब्लिक की बॉडीज़ पड़ी हुई हैं और क्रेट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, तो बंदे ना छत पे कैंप करें, क्योंकि अक्सर ऐसे अपार्टमेंट में होता है कि बंदे सीढ़ियों पे या छत पे लेट जाते हैं, बिल्कुल साउंड नहीं देते। लेकिन जब मेरी गाड़ी गुजरी मुझे साउंड आया था, मैंने सुना था और मैं उस पर अमल करने के लिए आ गया। अब मैं आराम से ना, मुझे इस चीज़ का कंफर्म हो गया था कि भाई बंदे छत पे लेटे हुए हैं और वो साउंड बिल्कुल नहीं दे रहे। और मैंने कहा नेट से नॉक करता हूँ। एक नेट फेंका, कोई नॉक नहीं हुआ। एक स्मोक फेंका ताकि यहाँ से ब्लॉक हो जाए जो व्यू है, और फिर जो है मैं अपना ट्रिक यूज़ करके जाऊँ, क्योंकि आपको पता ही है अनोनिमस अपार्टमेंट हैं। अनोनिमस अपार्टमेंट में हम आ गए और हमने ऐसे करके ना ज़रा यहाँ पे आने का फैसला किया और यहाँ पे देखा तो यहाँ पे हमारी बेइज्जती हो गई, बंदा एक भी नहीं था। और फिर ना वो पता है साउंड किस चीज़ का था, वो तो दरवाज़ा ओपन होने का साउंड, और मुझे लगा बंदे ने दरवाज़ा ओपन किया। मैं आया, क्योंकि भाई एनोनिमस अपार्टमेंट में हमेशा आपको बंदे मिलेंगे, फ़ाइट यहाँ पे लेने के लिए बहुत बंदे आते हैं। तो अब मुझे था कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अनोनिमस अपार्टमेंट में बंदे ना हो, पर वो यहाँ से जा चुके थे और मेरे साथ प्रैंक हुआ था कि गेट ओपन करने का साउंड मुझे आया और मैं समझा बंदे हैं। तो हमने यहाँ से फ़ौरन से नीचे जंप किया। जंप करने के बाद अपनी महरान गड्डी में बैठे और यहाँ से निकल के बंदे ढूंढने के लिए, और फिर हमें बंदे काफ़ी दूर जाके मिले थे पब्लिक।
ड्रॉप हो रहा था, हम लोग सीधे पहुंच जाते हैं ड्रॉप पे कि भाई ड्रॉप लूटें, लेवल 3 उठाएं। और इतनी देर में क्या सीन होता है कि वहाँ से ना 2-2 गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं। अब ये वही काउंटर का स्क्वाड है, वही काउंटर का टीम है जो जिसका प्लेन आया था। मैं फ़ौरन से पहुंच जाता पब्लिक एक हाइट वाली जगह पे, और मुझे लगा यहाँ पे रुकेंगे ना, मैं ईज़ी इनकी बैंड बजाऊंगा। लेकिन इन्होंने देख लिया था कि गाड़ी आ रही है, इन्होंने बिल्कुल वेट नहीं किया और इन्होंने ना सीधी गाड़ियाँ घुसा दी पेट्रोल पंप में। अब यहाँ रुके ये लोग, तो इतना लॉन्ग रेंज फाइट लेने का फ़ायदा नहीं था, ड्रॉप भी पानी में था, उसको भी नहीं ले सकते थे। तो मैंने फासला नहीं किया, सॉरी मैंने फ़ैसला किया कि मैं इनका क्लोजिंग इनकी तरफ क्लोजिंग करता हूँ और फिर इनको मारूंगा। मैंने किल फील्ड में नाम देख लिया था कि ये वही हैं जिनका प्लेन वगैरह था, गद्दार वाले। तो भाई गद्दार, अब गद्दार को सज़ा ना दी जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। पब्लिक उठाई अपनी मेहरान गड्डी, मारा बूस्ट और भगाई सीधी पेट्रोल पंप की तरफ। और गाड़ी मैंने रोक दी सीमेंट्री की तरफ। लेकिन जब मैं यहाँ आ रहा था, ये कर गए आगे रश, जो कि ब्रिज के पास कंपाउंड होता है पब्लिक, वहाँ पे ये लोग रश कर गए थे और वहाँ पे फाइट लेने लग गए थे। देखो मैं पूरी एनर्जी के साथ कमेंट्री कर रहा हूँ। मैंने आपको बोला ना कि वीडियो लंबी करूँगा, वीडियो इंटरेस्टिंग करूँगा, आप लोगों को मज़ा आएगा, तो प्लीज़ शेयर वेयर लाजमी कर देना मेरी नॉइस पब्लिक। अब यहाँ पे ऊपर मैंने बंदे स्पॉट किए, नॉक वॉक पड़े थे, फाइट हो रही थी, तो मैंने ट्राई किया कि किल चुरा लिया जाए, क्योंकि किल का नो मजाक बाबाजी। लेकिन मैं तो फेल हुआ किल चुराने में। लेकिन स्टार ड्यू को आपको पता है ये तो पक्की किल चोर है, तो फिर इन्होंने जो है ना सक्सेसफुली किल चुरा लिया। तो फिर हमने आगे रश किया कि देखी जाएगी जो होगा अच्छी किल होगा, नाड़ा कच्ची किल होगा। फिर गद्दारों को सजा देने के लिए हम लोग आ गए थे इस वाले हाउस में। तो मलिक भैया को डाउन किया, मलिक भैया ऊपर में भाग रहे, पंगे ले रहे हैं। फिर मलिक भैया के कच्चे में हमने सुराख किए। फिर मैंने टीममेट को बोला ऊपर बंदा जो है ना कैंप कर रहा है, आप घुसो, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ, क्योंकि अगर मैं नॉक होता वो प्रेशर में आ जाते हैं। तो मैंने उनको पहले भेजा और उन्होंने भाई 4 AM और दत्त भैया को तो वहीं के वहीं इनके कान के नीचे लगा के इनको लॉबी भगाया। हमने मौत कुछ हुआ, ईजिली स्क्वाड वाइप करके टक से वापस आ गए। फिर मज़े से की लूट पब्लिक, 7 किल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो चुके थे। लेकिन अभी आप गेस नहीं कर सकते कि इस लॉबी में मैंने कितने अच्छे किल निकाले एंड में। बहुत ज़्यादा किल मिले थे और मैं इस मुश्किल लॉबी में अकेला रह गया था। और एंड में मैं बता क्या सीन हुआ पब्लिक, आपका एनोनिमस बीच में, राइट पे भी बंदे, लेफ्ट पे भी बंदे। अब मुझे सैंडविच क्या कर लो कि मुझे सैंडविच बना दिया था, मुझे बर्गर बना दिया था, मुझे कुछ भी बना दिया था इन्होंने। लेकिन मैं बड़ा बुरा फंस गया था। लेकिन फिर भी आपके एनोनिमस ने ना हिम्मत नहीं हारी और क्या होता एंड में निकाला। तो पहले हमने यहाँ पे भाई बूस्ट, देखो ये मेरी आदत है पब्लिक, कौन कौन ऐसे करता है कि मतलब अगर जगह नहीं है ना तो बूस्ट अपने बैग वाला पी के एक और बूस्ट उठाते हैं। कौन कौन ऐसे करते हैं मुझे कमेंट में बताना। मैं बहुत बार ऐसे करता हूँ पब्लिक। उठाई अपनी मेहरान गड्डी और हम निकल लिए बंदे ढूंढने के लिए। एक ड्रॉप तो हमें मिला नहीं था, तो हम फ़ौरन से फिर आ गए दूसरे ड्रॉप पे कि ये वाला लूट लेते, मे भी यहाँ पे जो है ना हमारा लक काम कर जाए और हमें जो है इस ड्रॉप की लूट मिल जाए। लेकिन ये भी ओपन में हो गया था काफ़ी ज़्यादा और सर्कल छोटा था अच्छे लाइफ से। तो भाई मैं नहीं चाहता था कि हम ओपन में जाएं और हमारा कबाड़ा हो जाए, क्योंकि अगर आप ओपन में जाते हो तो वाकई में आपका कबाड़ा हो जाता है। आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊं पब्लिक, अभी आप देखना, वो रहा ड्रॉप और ये रहे ओपन में बंदे और ये हो रहा है इनका कबाड़ा। देखा मैंने आपको कहा था ना, ओपन में आना गाड़ी छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। और इस लॉबी में ये हरकत करना, भाई अदनान भैया आपसे तो हमें बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि आप जो हो इस लेवल पे आके गाड़ी छोड़ के घास में पैदल भाग के गिली सूट पहन के दूर से लेट के ये सोचोगे कि आपको कुछ नहीं हो सकता। ये तो आपकी गलतफहमी है भैया। तो नॉक फिनिश हुआ है दरान भैया, एक बंदे नॉक पड़ा हुआ है, बंदे के 2 बंदे और बाकी थे पब्लिक। लेकिन यहाँ पे ना एक अच्छा सीन इनके लिए ये होता है कि राइट पे हमारे क्लोज में बंदे आ जाते हैं। सर्कल छोटे होने की वजह से पब्लिक हम ना बुरी तरह दो साइड में पिंच हो जाते हैं। अब वो बंदा पीछे से कीड़े कर रहा था और जब मैंने 6x फुल किया तो भाई वो पीक भी नहीं दे रहा था। इतनी देर में राइट से क्लोज से शॉट्स आने लगते हैं। तो भाई मैंने ना फिर राइट वालों पे फोकस किया, क्योंकि वो क्लोजिंग कर रहे थे, वो हमारे करीब आ रहे थे। मैंने टीममेट को भी कॉल दी कि आप फ़ौरन से गाड़ी उठाओ और वापस से हमारे करीब आ जाओ। लेकिन उनको भी शॉट्स पड़ रहे थे बुरी तरह, वो भी वहाँ पे फंस गए थे। तो मैंने यहाँ पे टैप टैप देके कोशिश की अपना किल कंफर्म करूँ, लेकिन फुल 6x था, वो सेंसिटिविटी सारी ख़राब हुई थी। तो भाई जब मुझे राइट का पता चला कि राइट में बंदे आ चुके हैं, फिर मैंने फैसला किया मैं पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे करूँगा। मैंने अपने टीममेट को भी बताया कि यहाँ पे बंदे आ चुके हैं। जैसे ही थोड़ा सा आगे आया, भाई साहब ये भाई ऐसी खतरनाक गन लेके आगे आ रहे थे। लेकिन क्राइटोस भैया को हमने फ़ौरन से नॉक फिनिश किया और फिर करेंगे इनकी मज़े से लूट। अच्छा लूट नहीं की, ओ सॉरी, कभी कभी आपका एनोनिमस गलत हो जाता है, देखो लूटने की। अब पब्लिक में जंप करके बंदों को स्पॉट करने की ट्राई कर रहा था, क्योंकि सांप तो इसके भाई टीममेट होंगे। आए है सर जी, हमें तो आपको दिखा ही नहीं। फ़ौरन से डाउन के यहाँ पे बैड बॉय को, गंदे बच्चे, बैड बॉय सज़ा मिलेगी। अच्छे बच्चों को सज़ा ना मिलती, गंदे बच्चों को सज़ा मिल गई आपको। अब पब्लिक बाकी बंदे ढूंढने लग जाता हूँ मैं। स्मोक हुआ था तो डेफिनेटली मुझे शक था वहाँ पे बंदे। अब मैंने टीममेट को कॉल दिया कि लेफ्ट। अब भाई देखो आप ये वीडियो देख रहे हो ठीक है ना, आपने मुझे बोला था कि आप राइट, मतलब आपका राइट था, मतलब आप खुद देखो, आपने बोला था कि मैंने गलत कॉल दी। पब्लिक देखो
लेफ्ट पे स्मोक है, मेरी कॉल थी कि लेफ्ट पे बंदे हैं। अब मुझे बताना कि लेफ्ट से पड़ी थी या नहीं पड़ी थी। इन्होंने मुझे बोला कि आपने गलत कॉल दी, इस वजह से मैं मर गई। तो फिर अब बताना कि मेरी कॉल गलत थी या ठीक थी। यहाँ पे मैंने इनको कॉल दी कि लेफ्ट पे बंदे होंगे। अब ना लेफ्ट देखना कि कहाँ हमारा लेफ्ट है और कहाँ हमारा राइट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आया और मैंने यहाँ पे अच्छे से बंदों को ढूंढने की ट्राई की, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। वो ना भाई रिज विज पे चले गए थे। इतनी देर में ना पब्लिक ऊपर हाइट पे एक बंदा आता है। यहाँ पे कॉल की बात नहीं हो रही अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे वो वाला सीन नहीं हुआ जहाँ वो मैं कॉल दी थी मैंने, उन्होंने गलत सुना था। यहाँ पे ये भाई साहब को मैंने मारा। अब पब्लिक इनके 3 बंदे डाउन है, ठीक है। 2 को मैंने मार दिया था और ये मलिक भैया को मैंने डाउन किया। अब इनका आखिरी बंदा बचा है। यहाँ पे मैं इनको बोलूँगा कि लेफ्ट से मुझे पड़ी। अब आप खुद देखना, ठीक है। मुझे नहीं, सॉरी, लेफ्ट से साउंड आया, ये मैंने कॉल दी थी। यहाँ में आया, मैंने इसको फिनिश किया। अब आप मुझे बताओ कि मेरा लेफ्ट कहाँ है। जहाँ से मुझे साउंड आया ना, मेरा लेफ़्ट वही बनता है। और ये मुझे पड़ी और मेरा लेफ़्ट था। और अच्छा हाँ, मेरी कॉल गलत थी, मेरा लेफ़्ट था जहाँ से हम आए। ओके सॉरी, लेकिन अब मतलब मैं अपना सामने से बोल देता, लेकिन चलो अब यहाँ पे एक कॉल ही। अच्छा सॉरी, मेरी मेरी गलती है। अच्छा आप वीडियो देख रहे हो, आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी टू यू। पब्लिक यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ना रिवाइव पे टैप भी नहीं हो रहा था और इनको फिनिश कर दिया गया। तो फिर 12 किल और मेरे हो चुके थे। लेकिन यहाँ पे मुझे गुस्सा आया, थोड़ा सा दुख हुआ कि मेरे टीममेट फिनिश हो गए। फिर भाई मुझे स्मोक के अंदर पड़ने लगी, कोई दूर से कीड़े कर रहा था। 20 लाइफ थे बाकी। हाँ, मैंने गलत कॉल दी थी, मेरी वजह से आप मरे, ठीक है। मतलब वो मेरा सामने था, मेरा राइट नहीं था। आपने बोला आपका राइट था, नहीं मेरा सामने था वो। आपकी भी गलत, मेरी भी गलत, लेकिन फिर भी मैं सॉरी बोलता हूँ। देखो अब प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि देखो मैं हज़ारों लाखों लोगों के सामने आपको सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आप मरे। और यहाँ पे मैं गाड़ी यहाँ पे लेवल 1 की यूएसजी लेके मैं ढूंढ रहा होता हूँ और फिर मुझे ना बंदे स्पॉट हो जाते हैं। वो आ रहे थे भाग के सामने से। सर जी हमने तो आपको दिखा नहीं। गाइस इनके 2 बंदे उन्हें नॉक किए हुए थे, बुरी तरह ये फंस गए थे। लेकिन ये जो बंदे आए थे ना पीछे, राइट वाले, इन्होंने इनको बचा लिया। एक बंदा इनका फिनिश हो पाया, अदनान भैया। बाकी तीनों बच के आ चुके थे हमारे मेरे क्लोज। अब मैं अकेला, लेकिन टेंशन ही लेनी बाबा जी, जो होगा अच्छी के लिए होगा, नड़क अच्छे के लिए होगा, घबराएंगे नहीं, बैंड बजाएंगे। देखा वीडियो आज लंबी कर दी, इंटेंस कर दी, काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे भी आज कमेंट्री करने में। हालांकि मुझे ये एनर्जी लाने में अपने अंदर काफ़ी वेट करना पड़ा। मैं तकरीबन 2 बजे से सोच रहा था वीडियो एडिट कर लूँ और 4 बजे जाके मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो पब्लिक अब यहाँ पे ना मैंने वेट किया कि ये लोग रश करें, लेकिन ये रश नहीं कर रहे थे। तो मैं समझ गया कि थोड़े डरे हुए हैं। फिर डरो, जो डरता है ना उस पर हावी हो जाओ, और जो मतलब ज़्यादा बिल्कुल नहीं डरता उसको स्मार्ट तरीके से मारो पब्लिक, ठीक है। अब ये डरे हुए हैं, अब मुझे इन पे हावी होना है। और अगर ये चालाक बन रहे होते, अग्रेसिव बन रहे होते, तो मुझे स्मार्टली खेलना पड़ता, क्लेवरली खेलना पड़ता, दिमाग से खेलना पड़ता। नेट किया और नेट से डैमेज हुआ। मॉली दूसरी साइड की, नेट दूसरी साइड किया पब्लिक। ये थोड़ी सी मैंने ट्रिक लगाई थी, और पहले नेट से डैमेज होगा, वो लेफ्ट साइड भागा होगा, और वहाँ से मॉली से नॉक हो गया। तो मैंने फ़ौरन से आगे रश करने का फैसला किया। और वॉल से साउंड आता है मुझे कि वॉल पे बंदा है। सर जी कान के नीचे लगाया भाई, MK14 थी, बच गए हम। अब इनका आखिरी बंदा बचा था, तो वो आ रहा था। मैंने यहाँ पे फ़ौरन से भाई ड्रॉप शॉट मारा, उसको कान के नीचे लगाया, अली जान भाई को लॉबी भगाया, मौत को छुआ, टक से वापस आ गए। एक गाइस मैंने ड्रॉप शॉट पहले से प्लान कर लिया था कि वो सामने आएगा, मैं ड्रॉप शॉट मारूंगा, क्योंकि मेरी हेल्थ कम थी। उसके बाद पब्लिक 15 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए। कहाँ हमारे किल नहीं थे, थोड़े से लाइफ थे, कहाँ हमारे 15 किल हो चुके हैं। पब्लिक छोटा सा सर्कल है, 11 लाइव है। तो मैंने अभी क्या काम किया, मैंने गाड़ी उठा के ना बंदों को ढूंढने का फैसला किया। गाड़ी घुमा रहा था अपनी लेवल 1 की, हालांकि रिस्की काम है, लेकिन मुझे था कि कहीं से भी शॉट्स आएंगे ना फ़ौरन से जंप कर दूंगा और सर्कल में एक अच्छी जगह ले लूँगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ। मैं सर्कल में बार बार मूव नहीं कर सकता अगर बंदे ज़्यादा लाइव हो तो मैंने यहाँ पे फैसला किया कि सर्कल बनने तक गाड़ी में रहता हूँ, और जहाँ सर्कल बना, सॉरी, जल्दी से वो जगह ले लूँगा पब्लिक। सर्कल बनता है, मैंने फ़ौरन से ना जो सर्कल के अंदर घर था ना उसको फ़ौरन से पकड़ लिया। लेकिन कभी भी अगर ज़्यादा अलाइव हैं, ये बात मेरी आप बड़े गौर से सुनिएगा, कभी भी अगर ज़्यादा बंदे अलाइव हैं और आप सर्कल के मिड में हो, तो ये हमेशा याद रखना कि आपको 2 से 3 साइड से फाइट लेनी पड़ेगी। अब मुझे भी यही सीन, मेरे साथ भी यही सीन हुआ कि मुझे 2 साइड से फाइट लेनी पड़ी। एक स्क्वाड मेरे लेफ्ट में था, एक स्क्वाड अब मेरे राइट में था। लेकिन आपका अनोनिमस का आपको पता है कि टेंशन नहीं लेगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेनी। कैसे मैंने 2 शॉट्स को निकाला, यहाँ पे बर्गर बन गया था, मैं सैंडविच बन गया था, लेकिन फिर भी हमने सक्सेसफुली दोनों स्क्वाड को मारा पब्लिक। अब यहाँ पे ना मुझे साउंड आता है कि एक स्क्वाड मेरा मेरे काफ़ी क्लोज आ रहा है, क्लोज इन कर रहा है। तो मैंने इसी पे फोकस किया पहले। दूसरा स्क्वाड जो है वो थोड़ा सा पीछे था अभी सर्कल में, दोनों स्क्वाड वो सर्कल में नहीं थे, मैं भी थोड़ा थोड़ा सर्कल में नहीं था। तो मैंने इसको स्क्वाड किया, इसके कान के नीचे लगाया, इसको फ़ौरन से डाउन किया। M249 उठा ली थी मैंने उन्हीं की क्रेट से, जो 3 बंदे मारे थे। और फिर मैंने एक नेट निकाला पब्लिक, वो देखो स्मोक कर रहा है। सर जी हमने तो आपको दिखा ही नहीं, यहाँ पे नेट किया, दरख्त के पीछे साउंड आ रहा था। एक मेरा किल कंफर्म हुआ,
एक और बंदा नॉक हुआ। अब पब्लिक यहाँ पे मैंने सॉरी गलत स्पॉट करे, क्रेट को मारा। ये तो मैं क्या बचा पब्लिक। यहाँ तो आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लाजमी शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, या किसी को बोल देना कि भाई आज वाली एनोनिमस भैया की वीडियो देखो प्लीज़, लाजमी। अब यहाँ मैंने भाई ये बड़ा क्लोज वाला फाइट लिया और काफ़ी अच्छे तरीके से निकाला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब पब्लिक क्या सीन होता है कि दूर से पड़ती है, राइट वाला बंदा आखिरी मर जाता है, मुझे मेरा किल मिलता है, मैं समझ गया कि राइट पे ऑल डेड हो गए। अब लेफ्ट पे बंदे बचे थे और ये 1v3 की फाइट थी पब्लिक। और जैसे बंदे आए मैंने कहा लो भाई मेरा बैंड बच गया, क्योंकि मेरे पास कोई ज़्यादा अच्छा एंगल नहीं था। ये देखना, इसको मैंने मारा और ये पता नहीं कैसे बच जाएगा बंदा यहाँ पे। ओके सॉरी नहीं बचा, वुल्फ भैया को मैंने डाउन तो कर दिया था। अब गैस 1v2 की फाइट थी, लेकिन वो काफ़ी अच्छे एंगल पे थे। यहाँ से मुझे बाहर जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाया, मैं तुरंत से इस एंगल से बाहर आया। मेरी हेल्थ कम हो चुकी है। दोनों बंदे अच्छा खेलने वाले हैं, दोनों क्लोज हैं। एक के पास M249 है, मैंने अपना पहले किल कंफर्म किया कि अगर मर जाता हूँ तो किल तो हूँ। यहाँ पे परी को डाउन किया। बाबा जी ये सीन आप देखना ज़रा, M249 हाफ हेल्थ वर्सेस फुल हेल्थ। ये कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया और ऐसे में मिला विनर विनर चिकन डिनर मेरी एनोनिमस की पब्लिक। तो गाइज थक गया कमेंट्री करके, वीडियो लंबी की आप लोग के लिए, कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरा इंस्टाग्राम गाइज कमेंट में पिन कर दूंगा, प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। 3 लाख फॉलोवर करवा दो तोनू अल्लाह दा वास्ता है, मैं कब से बोल बोल के थक गया। प्लीज़ 3 लाख हमारे जो फॉलोवर्स करवा दो इंस्टाग्राम पे। भाई गाइस कोई बात बुरी लगी तो माफ़ कर देना, अच्छी लगती है तो प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक। अल्लाह हाफिज़।